केदारनाथ यात्रा में यात्रियों के परिवहन के काम में लगे हुए हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार आया है। बहुत ही दुखद समाचार है और ये बताया जा रहा है कि करीब 5 यात्री या 5 लोग उसमें हताहत हुए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जो जिन लोगों ने इसमें अपनी जानें गंवाई, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहने के लिए, क्योंकि उनके प्रिय परिजन उनसे बिछड़े हैं, परमेश्वर उनको उस दुख को सहने की शक्ति दे। ये बहुत ही दुखद है और खास करके 40 दिन के अंतराल में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं होना, ये बहुत ही दुखदाई है और निश्चित रूप में हमारे यात्रा के स्कोप पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित है। मैंने पहले भी कहा है और आज दोबारा इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार इन हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन करने वाली जो कंपनियां हैं और ये इसमें जो नियम कानून है हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को थोड़ा टाइट करें और ये देखें कि ये हेलीकॉप्टर नियमानुसार चल रहे हैं कि नहीं, इनकी जांच हो रही है कि नहीं, ये तकनीकी रूप से ठीक है कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है देखना। मैंने सुना कि आज की दुर्घटना 5:30 बजे के आसपास हुई। क्या 5:30 बजे हेलीकॉप्टर का उड़ना नियमानुसार था या नहीं था, इस बात को भी परखा जाना चाहिए। तो ये बहुत ही दुखद है, लेकिन जो हो गया उससे सीख लेते हुए सरकार आगे इस जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसकी और हमारा जो डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का उकाडा, ये इस प्रकार की व्यवस्था करें कि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि उत्तराखंड में लोग चारधाम यात्रा के लिए आते हैं और अगर इस प्रकार की बातें रोज रोज होती रही तो निश्चित रूप में लोगों के आने पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और जिसका अंततोगत्वा असर यात्रा पर पड़ेगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि तत्काल, मैंने पहले भी कहा और आज दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि सरकार दोबारा इन जो रेगुलेटरी संस्थाएं हैं, अथॉरिटीज हैं, इनको बुलाकर और क्या गलत है, कहां पर ये गलत हो रहा है, 40 दिन में 5 जगह दुर्घटनाएं होना, 5 दुर्घटनाएं होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस पर बहुत गंभीरता से सरकार विचार करे। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और उकाडा और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक लोग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा।